जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण हर समय हर व्यक्ति के लिए वो रास्ता दिखाते हैं। आगे उस मार्ग का चयन करना ना चयन करना ये व्यक्ति के ऊपर है। तभी तो कहा है, सब कुछ तेरे हाथ में बंदे, जान सके तो जान। श्री कृष्ण ने जैसे ही इस अध्याय की आरंभ हुआ, उन्होंने ज्ञान के तीनों रूप, उन्होंने कर्म के तीनों रूप, उन्होंने कर्ता के तीनों रूप, उन्होंने धैर्य, उन्होंने बुद्धि, हर तरह के लोग जो इस दुनिया में पाए जाते हैं, उन सब का वर्णन श्री कृष्ण ने इस अध्याय में किया। जैसा संसार में हम देखते हैं, वो परम पिता परमात्मा उस स्थिति को पूरी तरह से जानते थे। उन्हें मालूम था संसार में अलग अलग ज्ञान को सेवन करने वाले, अलग अलग कर्म को करने वाले, अलग अलग धैर्य को जानने वाले लोग होंगे। इसलिए उन्होंने सबका विधिवत वर्णन किया और उन्होंने सभी के लाभ और हानि को लोगों के सामने रखा। ज्ञान व्यक्ति के पास है, बुद्धि व्यक्ति के पास है, अब उसका इस्तेमाल करना वो मनुष्य के ऊपर है। जो जीवन के इस सत्य को पहचान गया, जीवन के इस रहस्य को समझ गया, उसका जीवन सार्थक है। यही तथ्य श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि मैंने तुझे ज्ञान के तीनों रूपों कि सबसे उत्तम ज्ञान कौन सा है, मध्यम कौन सा है, निम्न कौन सा है। कर्म उत्तम मध्यम निम्न कैसे है, और करने वाला भी कौन सा, कर्म करने वाला जो व्यक्ति है सबसे श्रेष्ठ कौन, मध्यम श्रेणी का, और कौन अधम में गिना जाता है। उसी प्रकार बुद्धि उत्तम मध्यम और निकृष्ट, और उसी प्रकार व्यक्ति का धैर्य। कुछ घबरा जाते हैं काम के आते ही, कुछ तो शुरू ही नहीं करते, और कुछ बुरी तरह से निराशा और दुख से घिरे रहते हैं। जब सबका विधि विधान से उन्होंने वर्णन किया तो कहते हैं कि ये सब मैंने जब तुझे बता दिया, तो जो व्यक्ति इनको जैसे जैसे जीवन में धारण करेगा, उसको फल भी तो वैसा मिलेगा। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान। तो तुम्हारा फल की प्राप्ति तुम्हारे हाथों में है। तुमने जैसा कर्म किया, तुम्हें वैसे फल की प्राप्ति होगी। तो इसलिए जब वैसा ही फल मिलना है, तो फल भी तो तीन तरह का होगा। फल का मतलब जो तुमने ज्ञान का प्रयोग किया, जो बुद्धि का प्रयोग किया, जो तुमने कर्म किया, उसी के अनुरूप तुमको सुख की प्राप्ति होगी। तो क्या कहते हैं, सुखम तु इदानीम त्रिविधम शृणु में भरत ऋषभ, अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम चा निगच्छति। हे अर्जुन, अब तुम मुझसे तीन प्रकार के संबंध सुनो, सुखों के उस संबंध को सुनो जिनसे देहदारी आत्मा के आनंद को प्राप्त करती है और सभी दुखों के अंत तक वो पहुंच सकती है। इस संसार में सभी रास्ते श्री कृष्ण ने दिखा दिए कि हम इस संसार में रहते हुए भी उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और वही वो बताते हैं इस श्लोक में कि आज मैं तुझे उस आनंद के बारे में बताऊंगा जिस आनंद के माध्यम से व्यक्ति की आत्मा आनंदमय हो जाती है, सुखमय हो जाती है। और जब आत्मा सुखमय हो जाती है तो अपने आप सभी दुखों का अंत हो जाता है। तो पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने कर्म के घटों की चिंता की, उसके पश्चात उन्होंने उन कारकों का वर्णन किया जिन कारकों के माध्यम से व्यक्ति कर्म को प्रेरित होता है, कर्म को करता है और उनको नियंत्रित करता है। और अब वे कर्म के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं।
तुम्हारे पास ज्ञान भी आ गया, तुम्हारे पास बुद्धि भी आ गई, सब आ गया, तो अब लक्ष्य की ओर भी तो जाना है। और जब लक्ष्य की ओर जाओगे तो उसका फल भी मिलेगा। तो संसारिक आत्माओं के कर्मों का जो परम लक्ष्य है वो सुख की खोज है। और इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुख को नहीं चाहता? सभी व्यक्ति संसार में जब जन्म लेते हैं तो वो सुख की इच्छा करते हैं और उसी सुखों को प्राप्त करने के लिए वह अपने कार्यों को पूर्ण करने में लगते हैं और शांति और संतोष की खोज करना चाहते हैं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति के कर्म में उनके संघटक कारकों का अंतर होता है, अर्थात उसके काम करने के तरीके में भिन्नता होती है। वो अलग अलग तरह से काम करता है। अगर व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य सुखों की कार्य अलग अलग हैं तो उनके द्वारा जो कार्यों के जो सुख हैं वो भी अलग अलग हैं। तो वो जो पूरी तरह से ज्ञान से, बुद्धि से और धैर्य से युक्त होते हैं तो उनका सुख भी वैसा होगा। जिनका ज्ञान, जिनकी बुद्धि और जिनका धैर्य मध्यम श्रेणी में आता है उनको फल भी वैसा ही मिलेगा। और जिनका ज्ञान, जिनकी बुद्धि और जिनका धैर्य और जिनके द्वारा किया गया कर्म निकृष्टता की ओर ले जाता है व्यक्ति को, तो उसका फल भी वैसा मिलेगा। जब श्री कृष्ण ने ये सब का वर्णन किया तो इन सब के वर्णन के पश्चात अक्सर लोगों के मन में इस शंका का उठना या इस जिज्ञासा का होना भी स्वाभाविक था कि इतना तो श्री कृष्ण ने बता दिया, तो अब ये भी तो बताएं कि उन्होंने किस किस ज्ञान, बुद्धि, कर्म और कर्ता को कैसा कैसा फल मिलेगा। तो सबकी अंतर आत्मा को जानने वाले श्री कृष्ण पहले ही सब कुछ भान जाते हैं और उनको ये लग गया कि अब लोगों के मन में ये प्रश्न इनको फल को लेकर के जरूर उठेगा। तो वो अपने आप ही आज के श्लोक में कह देते हैं कि अगर मैंने तुझे ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धैर्य का वर्णन कर दिया है जो कि काम की ओर व्यक्ति को ले जाते हैं, तो अगर इन सब के बारे में तुझे पूरा ज्ञान हो गया है तो अब मैं इन सब के माध्यम से व्यक्ति किस किस सुख को प्राप्त करता है उस सुख को अब मैं तुझे विधिवत बताता हूं। तो आज के श्लोक में श्री कृष्ण उसको जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको कैसे सुख की प्राप्ति होती है उसका वर्णन वो आगे आने वाले 3 श्लोकों में करेंगे कि जैसा कर्म करोगे आपको वैसे ही सुख की प्राप्ति होगी। तो अगर आप चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुखों से परिपूर्ण हो, तुम्हारे जीवन में कभी भी कष्ट की काली रेखा ना आए, तो हमेशा अपने इस मन को उस परमात्मा के चरण में लगाओ। आप एक बार अपने को बदल करके तो देखिए, फिर देखना आपको अपने आप ही उसका अंतर दिखाई देगा कि वास्तविक सुख किस में है, वास्तविक आनंद किस में है। हम एक कदम आगे की ओर जब तक बढ़ाएंगे ही नहीं तो हमें जीवन की सत्यता, जीवन के रहस्य को जान ही नहीं सकेंगे। तो जीवन के रहस्य को जानना है, जीवन की सत्यता को जानना है, सुखों के स्वरूप को समझना है, तो आपको श्री कृष्ण के गीता के एक एक श्लोक के अर्थ को समझना है और उनकी कही गई बातों के रहस्य को समझना है, श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता के अंतर को समझना है, और तभी आप जान पाओगे कि जीवन का सुख क्या है। और जिस समय आपने उस परमात्मा से
अपना नाता जोड़ लिया तो आप देखना, आपको ये सांसारिक और भौतिक चीज़ें कितनी व्यर्थ लगेंगी। ये मेरा बिल्कुल दावा है कि ये संसारिकता और भौतिकता से उठना है तो परमात्मा से लगन लगानी है, क्योंकि खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है साथ में तो परमात्मा का नाम जाना है। परमात्मा के नाम को जपिए, उसी में जीवन की सार्थकता है। चाहे आप जिसको भी मानो, भगवान अंतिम सत्य एक ही है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। पर परमात्मा से रट लगाओगे तो जीवन को सफल बनाओगे। बनाते हैं जीवन को सफल और उस परमात्मा के चरणों में अपनी भक्ति को समर्पित करते हैं। और अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े तो ये चैनल किसी भी धर्म से संबंधित नहीं, केवल परमात्मा के रास्ते को आपके सामने बताता है। तो जुड़िए इस चैनल से अगर आपको ठीक लगता है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और जय श्री कृष्ण बोलकर, लिखकर उस परमात्मा के साथ अपना अटूट संबंध स्थापित कीजिए। और कभी भी जय श्री कृष्ण लिखने में कंजूसी मत कीजिए, अपने अंतर मन को उदार कीजिए। तो देखो आपको कैसे परमात्मा आपकी उस उदारता से आपको कितने फलों से आपको युक्त करता है। तो परमात्मा की कृपा को पाना है तो उसका प्रतिपल स्मरण करना है। करते हैं उस परमपिता परमात्मा का स्मरण। जय श्री कृष्ण।